हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात पर पहली बैठक आज लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमती कमेटी में शामिल। इत्तेहादी अरकान राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों को आज मुलाकात की दावत। अय्याज सादिक ने कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोनों कमेटियों के अरकान को आज दिन 11:30 बजे बुलाया है। पीटीआई ने स्पीकर अय्याज सादिक की दावत कबूल कर ली। आज मुज़ाकराती कमेटी हुकूमती कमेटी के साथ इजलास में शिरकत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का ऐलान। कहा, आज इजलास का मुकम्मल अहवाल बानी पीटीआई को बताया जाएगा। मुस्तकबिल के लाहे अमल का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी की तश्कील पर सिविल नाफरमानी की तहरीक रोक दी। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। हुकूमती कमेटी के सामने सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखे गए। 5000 से ज्यादा सियासी कैदियों की फहरिस्त बना ली। बानी पीटीआई का नाम भी शामिल। चेयरमैन पीटीआई का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। बानी पीटीआई अमरीकी कंधों पर सवार होकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यू टर्न लेने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता। 10 रोज कबल बानी पीटीआई सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते थे। आज हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद है। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस से शर्म है। 2018 में पीटीआई को आरटीएस बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। जनरल बाजवा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमले किए गए। कौमी नौयत के मामले में फैसलों की फौरी जरूरत थी। 9 मई के फैसलों में अदलिया ने बड़ी रुकावट खड़ी की। जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं मिली, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। हमलावरों की वीडियो में उनके चेहरे और आवाजें वाजे हैं। इसी बुनियाद पर उन्हें सजाएं दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। जराये के मुताबिक समाअत आज अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। अदालत आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले की नई तारीख देगी। फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था और 23 दिसंबर को सुनाने का ऐलान किया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 9 माह 20 दिन में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। बानी पीटीआई के वकला ने गवाहान पर जिरह की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में गुज़श्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों में मुलव्वस फितना अल खारिज उनके सहूलतकार और माली मुआवनत करने वालों का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे पर पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, रियासत के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई में मुलव्वस दहशतगर्दों को कीमत चुकाना होगी। कौम की पुरअज़्म हिमायत के साथ पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुल्क भर में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बनाएंगे। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को खत्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। मुसल्लह फौज की जुर्रत, लचक और गैर मुतज़लज़ल अज़्म मुल्क की खुद मुख्तारी का संग बुनियाद है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को कौम के हकीकी हीरो करार दिया। कहा, कौम को दहशतगर्दी से नबरदोआज़मा जवानों पर फख्र है। शहदा पाकिस्तान का फख्र है और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्की अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अमन व अमान के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान।
दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी की सेंटर्स में मौजूद शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। लोगों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा। मोहसिन नकवी की शहरियों के शनाख्ती कार्ड्स के इशूज़ को फौरी हल करने की हिदायत। नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। रवा माली साल में कोई मिनी बजट नहीं ला रहे, चेयरमैन एफपीआर ने वाजे कर दिया। राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लोग टैक्स नहीं दे रहे उनसे टैक्स इकट्ठा करना होगा, इसलिए मिनी बजट का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इनकम टैक्स की मद में अमीर तबके से 1200 अरब रुपए की लीकेज है। नादरा से डाटा लेकर नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुरअज़्म तरक्याती मंसूबे पूरे पंजाब को देने का मुतालबा। अटक में इज्तिमा से खिताब में कहा, पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं, अटक, चकवाल, जहलुम, राजनपुर और दीगर अजला का भी हिस्सा है। पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां गरीब का मुफ्त इलाज हो सके। अगर मैं खामोश रहूं तो पंजाब में कोई ऑपोजिशन नहीं। स्टडीज़ के हवाले से अगर हम देख लें तो हमसे क्लासेस नहीं ली जाती, और जैसा कि मेरा काम है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूं, तो मेरे कस्टमर से मैं रब्ता नहीं कर पा रहा होता हूं। जब वो हमसे रब्ता करते हैं कि ये हमारी कैटलॉग्स हैं, ये आप कर लें, इसको विजिट कर लें, फिर वो जो चीज़ें हमें जो प्रोफाइल हमें भेजते हैं, ठीक है, जो ईमेल्स करते हैं, वो इधर डाउनलोड ही नहीं हो पा रही हैं, तो हमें बहुत मसाइल का सामना है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। मुल्क भर में स्लो इंटरनेट का बहरान बरकरार, ऑनलाइन काम बुरी तरह मुतासिर। फैसलाबाद में स्लो इंटरनेट की वजह से हफ्तों का काम महीनों में जा पहुंचा। सारिफिन का कहना है इंटरनेट सर्विस स्लो होने से ऑर्डर वक्त पर डिलीवर नहीं हो पा रहे। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। झंग में भी इंटरनेट स्लो है और जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर है। शहरियों ने हुकूमत से जल्द इंटरनेट मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। शाम में सियासी सूरत हाल तेजी से बदलने लगी। तुर्क वजीर खारजा हक्कान फिदान भी दमिश्क पहुंच गए। तुर्क वजीर खारजा के शाम के नए रहनुमा अहमद अल शरा अल मारूफ अबू मोहम्मद अल जोलानी से मुलाकात। दोनों रहनुमा के मुसाफिहा और मुआनिका करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। दूसरी जानिब शाम की अबूरी हुकूमत ने अहम ओहदों पर मजीद तकर्रियां कर दी। हयात तहरीरुल शाम के रहनुमा अबू कसरा अबूरी हुकूमत के वजीर दिफा मुकर्रर। असद हसन अल शिबानी शाम के वजीर खारजा होंगे। साबिक शामी सदर बशर अल असद की अहलिया ने शौहर से अलहदगी के लिए रूसी अदालत में दरखास्त दायर कर दी। तुर्क मीडिया का दावा, कहा अस्माउल असद शौहर से तलाक लेकर बरतानिया मुंतकिल होना चाहती हैं। अस्माउल असद मॉस्को में खुश नहीं हैं, वापस बरतानिया अपनी वालिदा के पास जाना चाहती हैं। साबिक शामी खातून बल्कि वालिदा ने भी इंग्लैंड में कानूनी राब्ता कर लिया ताकि बेटी की वापसी के लिए किसी किस्म की मुश्किल ना हो। नौमुंतखब अमरीकी सदर की पनामा से पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने की धमकी। एक्स पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल पर चीन का असर रसूख बढ़ रहा है। बहरी तिजारती जहाज़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है। अमरीकी बहरी जहाज़ों से हद से ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है। पनामा कैनाल बहरे ओकियानूस को बहरुल काहिल से मिलाती है और इसका शुमार दुनिया की मसरूफ तरीन आबी गुजरगाहों में होता है। बरतानिया में तेज हवाओं के बायस हीथ्रो एयरपोर्ट पर 100 परवाज़ें मनसूख, 15,000 से ज़ायद मुसाफिर मुतासर। क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकलने वाले हज़ारों अफराद को भी परेशानी का सामना। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मअतल। स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स समेत शिमाली मगरबी इंग्लैंड में तेज़ हवाओं की येलो वार्निंग जारी। बरतानवी रेल कंपनी के मुताबिक तेज़ हवाएं रेल निज़ाम को भी मुतासर कर सकती हैं। सऊदी शहरियों की किताब से मोहब्बत उरूज पर जद्दा किताब मेले में 4,50,000 कुतब फरोख्त। 10 रोज़ा कुतब मेले में 1,000 से ज़ायद पब्लिशर्स ने नित नए मौज़ूआत पर लिखी कुतब के साथ शिरकत की। शहरियों ने अरबी ज़बान के अलावा दीगर ज़बानों में लिखी कुतब को भी खरीदा।
सऊदी मीडिया के मुताबिक रियाज और मदीना मुनव्वरा के बाद जद्दा किताब मेले मुल्क की तीसरा बड़ा सकाफती इवेंट है। यूरोपीय मुल्क अल्बानिया का भी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान। हुकूमत ने टिकटॉक पर पाबंदी एक तालिब इल्म के कत्ल के बाद लगाई। तालिब इल्म को साथी ने टिकटॉक पर होने वाली एक बहस के बाद चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था। अल्बानवी वज़ीर आज़म अदीराम ने कहा 1 साल के लिए टिकटॉक को मुकम्मल बंद करने जा रहे हैं और इस पाबंदी का आगाज़ नए आने वाले साल से होगा। टिकटॉक हुकाम ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत से वजाहत मांग ली है।